हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्चना क्रिएशन। देखिए, आज मैं आपके लिए एक बेबी गर्ल के लिए ये फ्रॉक का पैटर्न लेके आई हूँ। इसमें मैंने फ्रॉक भी बनाई है और ये मैंने इसमें जैकेट बनाई है। तो जो फ्रॉक है वो हमारी हाफ स्लीव की है, विदाउट स्लीव की है, और ये जैकेट फुल स्लीव की है। तो ये पूरा सेट मैंने बनाया हुआ है। तो आज के वीडियो में बेसिकली मैं इस फ्रॉक को कैसे बनाना है ये बनाने के लिए आपको बताऊंगी। ये मेरा जो पूरा पैटर्न तैयार होके आया है, ये मेरा 2 से 2.5 साल के बच्चों को आएगा। ये जो पूरा पैटर्न है पूरा सेट है। तो बेसिकली आज का वीडियो मेरे फ्रॉक के वीडियो पे डिपेंड है। तो चलिए इस फ्रॉक को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसकी स्टार्टिंग मैंने स्वेटर की स्टार्टिंग मैंने 76 फंदों से करी। ये नीचे ऐसे डिजाइनर फंदे डाले, फिर ये पैटर्न डाला। ये पैटर्न मैंने 1, 2 और 3 बार ये वाइट कलर से डाला है। उसके बाद अब यहाँ पे हमें ऊपर का पोर्शन बनाना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमको ये पैटर्न कैसे बनाना है। तो ये पैटर्न मैं आपको इतने फंदों में, यानी कि जहां तक हमारी एक डिजाइन कंप्लीट होती है यहां से यहां तक बनाना बताऊंगी। तो ये पैटर्न चलिए पहले इसमें बनाते हैं कैसे हमने पैटर्न बनाया है। देखिए, ऐसे 24 फंदे मैंने सिलाई में डाले और ये फंदे मैंने ऐसे डबल नॉट वाले फंदे डाले हैं। ये फंदे कैसे डालने हैं, ये डिजाइनर फंदे के नाम से मेरे चैनल पे इसका लिंक है। इन फंदों को आप ऐसे डाल के इसको नीचे से ऐसे बना सकते हैं। तो जब 2 सिलाइयों पे डालते हैं तो 2 सिलाइयां निकालने के बाद एक सिलाई से यहां से बिनना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, फंदे डालने के बाद फर्स्ट रो हमको नॉर्मल उल्टी बिननी है। सीधी साइड से इसको मैं उल्टा बिनूंगी और उल्टी साइड से इसमें हमको कलर, जिस कलर से हमको पैटर्न डालना है वो उल्टी साइड से हमेशा लगेगा। और ये पैटर्न हर सिलाई पे, हर सीधी सिलाई पे बार बार एज इट इज रिपीट होगा। जैसा मैं एक बार पैटर्न हमारा पड़ेगा उसी तरीके से हर सिलाई पे, सीधी सिलाई पे ऐसे ही पड़ेगा। ये इतना ध्यान रखना है कि जैसे इसको एक बार बनाएंगे उसी तरीके से रिपीट करना है। और जब भी ऊन चेंज करेंगे तो ऊन हमेशा उल्टी साइड से हमको चेंज करनी है। सीधी साइड से ऊन को नहीं लगाएंगे, उल्टी साइड से ऊन को लगाएंगे। तो ये पहली सिलाई नॉर्मल हमारी इसमें उल्टी चलेगी, क्योंकि बॉर्डर के बाद से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसे नीचे की सिलाई फर्स्ट फंदे डालने के बाद पहली सिलाई मैंने ऐसे उल्टी भी नहीं। अब देखिए, उल्टी साइड से हमको व्हाइट ऊन लगाना है। तो एक सिलाई ये उल्टा उल्टा व्हाइट बिनने के बाद आगे इसमें पैटर्न मैं बताती हूँ। ये देखिए, उल्टी साइड से ये ऊन व्हाइट लगा दिया। अब यहाँ से इस सिलाई से, सीधी सिलाई से हमको अपना इसमें डिजाइन डालनी है। तो डिजाइन डालने के लिए देखिए, सबसे पहले पहला फंदा हमारा इसमें एक्स्ट्रा है, तो पहला फंदा सिलाई पे ऐसे ही ले लिया। दूसरे फंदे को सीधा बिना, ये हमारा सीधा हो गया। ऊन अपनी साइड लाए और यहाँ पे एक जाली बनाई। तो जाली बनाते हुए हमारा एक फंदा बन गया है। तो 1, 2 और ये 3 फंदे सीधे हुए। ऊन अपनी साइड लाए और ये जो 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों को ऐसे मतलब उल्टा बिनेंगे। तो हमारा सामने से उल्टा बिनने के लिए, चूंकि आप हमेशा जानते हैं उल्टा बिनने के लिए हम ऐसे, हमारा जो सिलाई का मुंह होता है ये हमारी तरफ होता है। तो ऐसे उल्टा बिना, 3 फंदे हमारे उल्टे हो गए, ऊन को पीछे ले गए, फिर 1, 2 और ये 3 बिने। ऊन अपनी साइड लाए, एक जाली बनाई, एक फंदा सीधा बिना, फिर ऊन अपनी साइड लाए और यहाँ पे एक जाली बनाते हुए फंदा काउंट करेंगे। 1, 2 एंड ये 3 फंदे हो गए। फिर ऊन अपनी साइड लाए और इन 3 फंदों का ऐसे एक किया, ऊन पीछे ले गए, 1, 2, 3 सीधा बिना, ऊन अपनी साइड लाए, ये जाली बनाई। इसी तरीके से ये फंदा सीधा बिनने के बाद फिर इधर से हमारा जाली पैटर्न रिपीट होगा। जैसे हम बना रहे हैं उसी तरीके से हमारा बनेगा। उल्टी सिलाई बिनाई में हमारी कोई चेंजेस नहीं रहता है, उल्टी सिलाई नॉर्मल उल्टी रहती है। तो हर इस बिनाई में हर सिलाई पे उल्टी सिलाई में कुछ नहीं करना है, एज इट इज हमको उल्टा बिनना है। और सीधी सिलाई पे परमानेंट हमारा ये पैटर्न एज इट इज रिपीट होगा। तो एक बार ये मैं उल्टी सिलाई कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद सीधी सिलाई आने पे फिर से एक बार ये पैटर्न
रिपीट होगा। इस तरीके से आप इसको मैंने इसमें एक बार में 4 जालियां डाली हैं, यानी कि वाइट ऊन में हमारी 4 जालियां पड़ी हैं। उसके बाद मैंने इसमें नेक्स्ट कलर जो बीच में उल्टी धारियां चलाई हैं, ये 4 सिलाइयां बिनी है उल्टी रो से। तो ये बीच का जो गैपिंग है ये आप 4 जाली भी कर सकते हैं या 3 करिए, 6 करिए, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि बीच का डिस्टेंस आप कितना चौड़ा और कम चाहते हैं। तो इस बिनाई को बनाने के लिए हर सिलाई पे, हर सीधी सिलाई पे ये पैटर्न पड़ेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखिए उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हुई और सीधी सिलाई में आएंगे, फिर वही पैटर्न रिपीट होगा। पहला फंदा सिलाई पे ऐसे ही ले लिया, ये सीधा बिना, ऊन अपनी साइड लाए, एक जाली बनाते हुए 1 2 3 फंदे बिने, ऊन अपनी साइड लाए, 3 फंदों का 1 किया, ऊन पीछे ले गए और 1 2 3 फंदे बिने, ऊन अपनी साइड लाए, एक जाली बनाई, एक सीधा बिना, फिर ऊन अपनी साइड लाए, एक जाली बनाई। एक जाली बनाते हुए इस फंदे को हमेशा 1 काउंट करना है, तभी हमारे 3 फंदे बराबर से आएंगे। और इन 3 फंदों का 1 करना है, ऊन पीछे ले गए, 1 2 3, ऊन अपनी साइड लाए, एक जाली और एक फंदा सीधा। उल्टी रो फिर उल्टी रहेगी। ये देखिए उल्टी सिलाई कंप्लीट होने के बाद इसमें देखिए यहाँ पे क्लियर है कि हमारी 1 और 2 जालियां बन गई। और इस बिनाई में मैंने ऐसे 1 2 3 और 4 जालियां बनाई हैं। तो एक बार मैं इसमें 3 जालियों के बाद ये उल्टी रो इसमें बना के आपको बताऊंगी। और ये चौड़ाई तो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, 4 बनाइए 6 बनाइए, तो जैसा आपको ठीक लगे चौड़ाई के हिसाब से। तो देखिए एक बार इसी पैटर्न को रिपीट करते हैं। उल्टी साइड पे जो बीच की रो है इनको भी उल्टा बनाना बताऊंगी। तो 3 फंदे हमारे सीधे हो गए, फिर 1 2 और 3 फंदों को उल्टा करा, ऊन पीछे ले गए, 1 2 3 फंदे सीधे, एक जाली, एक फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी साइड लाए, एक जाली बनाते हुए 1 2 3 फंदे काउंट करे, ऊन अपनी साइड लाए, 3 फंदों का 1 किया, ऊन पीछे ले गए, 1 2 3 फंदे सीधे बिने, ऊन अपनी साइड लाए, एक जाली बनाई और एक फंदा सीधा बिना। ये हमारी 3 जालियां हो गई। इसके बाद अगर आप इतना डिस्टेंस अगर आपको ठीक लगता है तो सही है, वरना आप जैसे मैंने इसमें 4 जालियां बनाई हैं, एक सिलाई और बिनेंगे। उसके बाद जब ये बीच की जो उल्टी रो बनाने के लिए यहां से उल्टी साइड से जो हमारा ऊन है, इस ऊन से उल्टी साइड से ऊन को लगाएंगे और पूरी रो इसमें उल्टी बिनेंगे। सीधी साइड से भी उल्टी बिनेंगे और उल्टी साइड से भी उल्टी बिनेंगे। इसी तरह सीधा उल्टा मिला के टोटल 4 रो हमको कंप्लीट करनी है। और उसके बाद फिर यही पैटर्न एज इट इज जैसे मैंने बनाया है एज इट इज व्हाइट ऊन से रिपीट होगा। उल्टी साइड से व्हाइट ऊन लगाएंगे और सिलाई जैसे मैंने फर्स्ट रो बनाई उसी तरीके से उल्टी साइड से ऊन लगाते हुए आपको यही पैटर्न एज इट इज बार बार रिपीट करते हुए जाना है। तो ये डिजाइन बिल्कुल सेम बन के आएगा। चूंकि एज अ सैंपल मैंने इसे बनाया है तो बताया है, पैटर्न में बना के दिखा रही हूँ। तो मैंने इसमें 3 बार ये उल्टी जालियां बनाई हैं, 1 2 3, और इसमें मैंने ये 4 बार बनाई हैं। तो ये तो वैसे भी आप अगर ज्यादा बीच का डिस्टेंस चाहते हैं तो 4 से आप 6 भी कर लीजिए, वरना 4 करिए। तो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि बीच का डिस्टेंस आपको कितना चाहिए। और ये देखिए मैंने ऐसे उल्टा बिना, तो फर्स्ट रो हमारी 2 सिलाइयां हो गई, तो ऐसे एक उल्टी धारी हुई है, उल्टी और सीधी और बिनेंगे तो टोटल आपकी 4 सिलाइयां हो जाएंगी। तो ये 4 उल्टी धारियां दिखेंगी। और उसके बाद फिर वही बिनना है, एक फंदा सिलाई पे लेना है, एक फंदे के बाद दूसरे फंदे को बिनने के बाद जाली बनानी है। जैसा मैंने नीचे से स्टार्ट किया है एज इट इज रिपीट करते हुए जाएंगे। तो पूरा पैटर्न बनने के बाद जो फाइनल लुक आएगा इसका, तो जो मैंने आपको दिखाया है इसी तरीके से आएगा। ये देखिए ऐसे, और ये अपने आप नीचे का जो ये कर्व शेप है ये अपने आप आ जाता है। ये देखिए बार बार रिपीट होने के बाद ये ऐसे ही बन के आएगा। जो यहां से स्टार्ट किया वैसे ही इसको
बनाना स्टार्ट किया। ये देखिए पूरा ये ऐसे हम इसको बनाते हुए आए और ये एक बार 4 जालियां बनी है, फिर 4 है, फिर 4 है, इस तरीके से इसको कंप्लीट किया। और ये फंदे हमारे यहाँ पे जितने हैं इसमें से थोड़े फंदे हमको कम करने हैं। तो इन 76 फंदों से हमें यहाँ पे फंदे देखिए कम करने के लिए मैं उल्टी साइड से ही फंदे कम करूंगी। 4 से 5 फंदों के बीच में के गैप पे 2 फंदों का एक करना है, तो ये हमारे फंदे यहाँ पे कम हो जाएंगे। ऐसे बिनते हैं उल्टी रो और इन 2 फंदों का एक किया ऐसे, फिर 6 से 7 फंदे बिन लिए, 3 4 5 6 और 7, एक 8। इसके बाद एक फंदा कम किया, 2 फंदे कम हो गए। इसमें हमें टोटल 6 फंदे सिर्फ कम करने हैं। 2 फंदे मैंने ऐसे घटा दिए और अभी बीच में 2 फंदे घटाएंगे, फिर 2 फंदे फिर साइड में घटा देंगे। टोटल 6 फंदे हमारे यहाँ पे कम हो जाएंगे। तो एक बार और ये कम किया ऐसे। तो ये पूरी उल्टी रो इसी तरीके से कम करते हुए बीच में 6 फंदे कम करने, 3 फंदे कम हो गए, एक बार यहाँ कम करेंगे और फिर 2 ऐसे कम कर देंगे। तो इसमें 6 फंदे कम होने के बाद सीधी सिलाई पे आने पे बीच में हमको एक पैटर्न डालना है, जो इसमें वो पैटर्न डालेंगे। ऐसे कम हुआ, ये देखिए उल्टी रो कंप्लीट हुई और टोटल हमारे फंदे इसमें 70 हुए। 6 फंदे कम कर दिए, हमारे 70 फंदे इसमें बचे हैं। ये रो उल्टी कंप्लीट करने के बाद सीधी साइड से हमारी चूंकि 2 रो ऐसे बन के आ रही हैं, तो ये तो हम उल्टी कंप्लीट करेंगे और उल्टी रो भी उल्टी रहेगी। फिर सीधी रो में आने पे बीच में इसमें हमें पैटर्न डालना है और साइड के फंदे हमारे प्लेन रहेंगे। तो बीच में इतना बिनने के बाद सेंटर का फंदा 35 फंदों के बाद एक मार्क लगा लेंगे। उसके बाद ये उल्टी रो पूरी सीधी और उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद सीधी सिलाई पे आने पे इसमें पैटर्न कैसे पड़ना है वो मैं बनाना बताती हूँ। तो ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट करते हैं, सीधी और उल्टी। ये देखिए उल्टी रो कंप्लीट हुई ऐसे। तो ये हमारे यहाँ से मैंने पहली पिन लगाई है, यहाँ से ये हमारे 35 फंदे हैं और 35 फंदे हमारे इस साइड इधर साइड पे हैं। ये मैंने बीच में सेंटर का फंदा मार्क कर लिया और ये बीच में हमें 28 फंदों पे डिज़ाइन डालनी है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक 14 फंदे ये काउंट करे हैं, 14 हमारे इस साइड पे रहेंगे, 14 इस साइड पे रहेंगे। तो टोटल 28 फंदों पे हमें पैटर्न डालना है। तो देखिए स्टार्टिंग के जो फंदे हैं ये हमको सीधे बिनने हैं। जहाँ तक मैंने निशान लगाया है वो फंदे हमारे बीच के, इसीलिए मैंने बीच में निशान लगा दिया जिससे हमको बनाने में इजी रहे। और इसी तरीके से आप इसमें मार्क लगा दीजिए तो आपको भी इजी रहेगा। बाकी के फंदे सीधे बिनते हैं और बीच में जहाँ पे मैंने निशान लगाया वहाँ तक हमको सीधे बिनने हैं। ये हमारे फंदे साइड के हो गए। ये हमारे फंदे हो गए सीधे। ऐसे ये 21 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद यहाँ से हम अपना पिन हटाएंगे। अब देखिए यहाँ से हमको डिज़ाइन डालनी है, तो क्या करेंगे, 2 फंदे उल्टे बिने और इन 4 फंदों की हम केबल डालेंगे। तो 4 फंदों में तीसरे वाले फंदे को पहले बिना, फिर चौथे वाले फंदे को बिना और ये 2 फंदे हमने सिलाई से गिरा दिए, इनको ले लिए और इनको ऐसे बिना। एक और ये 2 बिना। अब यहाँ पे एक फंदा उल्टा बीच में रखेंगे। स्टार्टिंग में 2 हैं, बाकी बीच में हम एक एक फंदा उल्टा रखेंगे। ऐसे केबल डाली, तीसरे फंदे को बिना, 2 फंदे उतार दिए, चौथे फंदे को बिना, इन दोनों फंदों को सिलाई पे ले लिया, फिर पहला और दूसरा, 4 फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए ये। फिर यहाँ पे एक फंदा उल्टा। अब देखिए सेंटर के हमारे 2 फंदे बचे हैं, यानी कि 4 फंदों पे हमको केबल डालनी है। अब हमारे पूरे ये आधे फंदे हो गए। तो यहाँ से
एक और ये 2 बिना, ये हो गए केबिल के फंदे। एक उल्टा बनाया, फिर यहाँ पे केबिल बनेगी एक बार, इनको आप मन हो सिलाई पे पहले ही ट्विस्ट करा लीजिए, तब ऐसे पलटिए, या ऐसे जैसे मैं 2 बार उतार देती हूँ वैसे उतार, या आप इनको ऐसे भी कर सकते हैं। चारों फंदों को ले लिया, आगे के 2 फंदों को ऐसे सिलाई पे ले लिए पहले ऐसे, और इन फंदों को आगे कर लिया ऐसे 3 और 4। अब जो भी तरीका आपको बिनने में इजी लगे उस तरीके से आप इन फंदों को केबिल बना सकते हैं। नॉर्मल केबिल है हमारी, जैसे हम सिंपल सी केबिल बनाते हैं। एक फंदा उल्टा, ये देखिए ऐसे हमारी एक केबिल बनेगी, और ये एक उल्टा, बाकी के हमारे फंदे ये सीधे आ जाएंगे, और उल्टी रो हमारी पूरी उल्टी चलेगी। उसके बाद सीधी सिलाई में आने पे बीच के फंदे अब इस बार जब सीधी सिलाई पे आएंगे तो हमको नहीं पलटने हैं, और चौथी सिलाई पे आके हमको पलटने हैं, यानी कि एक बार हमको केबिल के फंदे पलटने हैं, दूसरी सिलाई हमको नॉर्मल बिननी है उल्टी साइड की और सीधी साइड की, फिर उल्टी बिनेंगे, 3 सिलाइयाँ हमारा नॉर्मल बिन जाएगा, और चौथी सिलाई पे आके फिर एज इट इज़ बीच के फंदों में हम केबिल डालेंगे। तो ये उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट करती हूँ मैं। ये देखिए उल्टी सिलाई कंप्लीट हुई। अब देखिएगा सीधी सिलाई में यहाँ पे हमको इसमें साइड से भी फंदे कम करने हैं। तो एक फंदा सीधा बिना नॉर्मल उतार लिया सिलाई पे, जैसे पहला फंदा ऐसे लेते हैं बिना बिने, और इन 2 फंदों का एक कर दिया ऐसे, और बाकी के स्टार्टिंग के जो हमारे ये फंदे हैं ये ऐसे ही रहेंगे। इसी तरह ये सिर्फ हमें 3 फंदे एक साइड से कम करने हैं और 3 फंदे एक साइड से, यानी कि टोटल 6 फंदे कम करने हैं। और जैसे इस बार मैंने एक बार कम किया, उसके बाद नेक्स्ट सिलाई में केबिल पैटर्न डालेंगे तब कम नहीं करेंगे, यानी कि हर चौथी सिलाई में एक एक बार ये फंदा कम करेंगे। टोटल 3 एक साइड से और 3 एक साइड से घट जाएंगे, तो 6 फंदे कम हो जाएंगे, और बचे 64 फंदों से हमको इसको आगे का फ्रंट पार्ट तैयार करना है। देखिए बीच के फंदों पे आ गए तो 2 उल्टे बिने। अब की बार हमने केबिल को नहीं पलटना है, 1 2 3 4 सीधे, 1 उल्टे, फिर 4 सीधा 1 उल्टा, इसी तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। यानी कि इतना ध्यान रखना है कि हर चौथी सिलाई पे केबिल पलटनी है। अब किल नहीं पलटा है, उल्टी सिलाई नॉर्मल रहेगी, फिर सीधी सिलाई पे आएंगे तो केबिल के फंदों को पलटेंगे, और ये साइड के फंदे भी चौथी सिलाई में कम करने हैं। अब किल घटाया है, इसके बाद केबिल बनाएंगे, तब नहीं घटाएंगे, फिर जब सिंपल बिनते हैं तब फंदे को कम करना है। 3 बार में हमारे फंदे कम हो जाएंगे, 3 इस साइड पे और 3 इस साइड पे, टोटल 6 फंदे कम हो जाएंगे और 64 फंदे बचेंगे। 64 फंदों में बीच के फंदों में हम डिज़ाइन डालेंगे, और बाकी के हमारे ऐसे ही रहेंगे साइड के फंदे। ये पूरा लास्ट तक कंप्लीट करते हैं। लास्ट के 2 फंदे हम 2 फंदों का एक करेंगे लास्ट में, जिससे नीचे ये थोड़ा सा घेर स्टाइल में आएगा और ऊपर फिटिंग में आएगा। तो जो बेबी फ्रॉक ये बन रही है बेबी के लिए, तो बहुत ही लुक इसका बहुत अच्छा आएगा। देखिए अब यहाँ पे इन 2 फंदों का फिर हमने एक कर दिया, ऐसे ऐसे घटा दिया, फिर उल्टी रो पूरी कंप्लीट करनी है। और ये देखिए ऐसे हमारी बीच में केबिल पड़ेगी। थोड़ा सा बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये बनने के बाद कुछ इस तरीके का लगता है। इस साइड में हमारे प्लेन फंदे हो गए और बीच में हमारा ये केबिल पैटर्न पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने 2 बार फंदे कम करे हैं, एक बार यहाँ पे और एक बार ये यहाँ पे। अब एक बार फंदा और हमें यहाँ पे कम करना है, तो देखिए एक बार मैं फिर फंदा यहाँ कम करती हूँ, उसके बाद एज इट इज़ हमको बिनते हुए जाना है।
ये 2 फंदों का एक किया और बीच के सारे फंदे नॉर्मल बिनेंगे। साइड के हमारे अब इतने फंदे यहाँ पे 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। इस साइड में हमारे यहाँ पे 18 फंदे हो गए। बीच में ये हमारे 28 फंदों से हमने एक पैटर्न डाला है और फिर ये हम यहाँ पे भी एक बार कम करेंगे तो ये हमारे 18 फंदे हो जाएंगे। तो टोटल देखिए ऐसे हमारा पैटर्न कुछ बन के आएगा। बीच में ऐसे पैटर्न है, दोनों साइड हमारा प्लेन है। तो इसी तरीके से ये पूरा नियर अबाउट 11 से 12 इंचेस तक हमको लंबाई बिननी है यहाँ से पूरा। तो इसको इसी तरीके से बीच में पैटर्न डालते हुए बिनते हुए कंप्लीट करते हैं ऊपर तक। ये देखिए पूरा ये ऐसे मैंने लंबाई इसकी पूरी कंप्लीट करी, हमारा ऐसे बन के आया। तो इसकी जो लेंथ हमारी तैयार होके आई है ये है, अगर मैं नापूं इंची टेप से तो ये हमारा जो टोटल बन के आया है ये हमारा यहाँ से ऐसे 12 इंच का तैयार हुआ। नीचे से मैंने इसकी लेंथ नापी, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक कि हमारा 12 इंच का हो गया। इसके बाद अब यहाँ से हम इसमें बाजू का शेप करेंगे। तो बाजू का शेप देखिए, चूंकि हमारा एक ही साथ में सब चलेगा तो यहाँ से हमें कैसे करना है, तो गले के चूंकि पट्टी उल्टे फंदों से बनाएंगे तो यहाँ भी हमारे फंदे उल्टे रहेंगे। तो यहाँ से हम 8 फंदे उल्टे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे उल्टे हो गए, ऊन को पीछे ले गए। बाकी हमारी जैसे इसमें डिजाइन पड़ रही है वैसे ही हम यहाँ से बिनना स्टार्ट करेंगे और लास्ट के 8 फंदों तक इसको ऐसे ही बिनेंगे। लास्ट के 8 फंदों में फिर हमको यही रिपीट करना है, ऐसे ही उल्टे बनाने हैं। तो ये हमारा उल्टे का बॉर्डर जैसा बन के आएगा और बाद में इसमें चूंकि शेप करते हैं तो उस हिसाब से इसमें हमारी शेप के बाद इसमें जो पट्टी चलेगी वो एक साथ ही चलेगी, इसलिए इसमें 8 फंदे करें। तो यहाँ से यहाँ लास्ट के 8 फंदों तक बिनते हैं इसको पूरा ऐसे ही। ये देखिए लास्ट के हमारे 8 फंदे आ गए। तो इन 8 फंदों को ऐसे उल्टा बिना और इसमें उल्टी रो जो है वो भी पूरी हमारी उल्टी चलेगी। ये देखिए यानी कि स्टार्टिंग में हमारे 8 फंदे उल्टे हो गए और लास्ट में 8 फंदे उल्टे हो गए। इसी तरीके से इसको हम ये हमारी इसमें 4 रो दिखनी चाहिए। जैसे एक हमारी यानी कि 8 सिलाइयां हम बिनेंगे, उसके बाद हमारी ये 4 रो उल्टी उल्टी जो 4 रो बन के आती हैं ये बन के आएंगी। बीच का पैटर्न हमको एज इट इज डालना है, सिर्फ साइड में हमको ऐसे बिनना है। तो ये इतना कंप्लीट करने के बाद में फिर आगे आपको बताती हूँ कि देखिए मैंने इसमें बिना 1 2 3 उल्टी धारियां दिख रही हैं। 8 सिलाइयां मैंने नहीं करी, 6 सिलाइयां ही करी क्योंकि फिर चौड़ाई मेरे को ज्यादा लग रही थी, इसलिए 8 सिलाइयां ही इसमें ऐसे सही हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग में देखिए 1 फंदा घटाया, 2 घटाया और ये 3 फंदे घट गए। अब ये हमारे जो 5 फंदे बचे 1 2 3 4 5 ये हमारे उसके हो गए, मतलब जो हमने यहाँ पे पट्टी चलेगी बाजू की उसके हो गए और ये हमारा 3 फंदों से शेप हो गया। तो इसी तरीके से अब बाकी के बीच के पोर्शन के जो फंदे हैं इनको हमें नॉर्मल जैसे बिन रहे हैं इनको ऐसे ही बिनना है। ये सब ऐसे ही रहेंगे, बस लास्ट में आके अब उल्टी, अब जो लास्ट के फंदे हैं ये हमको उल्टी सिलाई पे घटाने हैं। ये हमने स्टार्टिंग में सीधी सिलाई से घटाया और ये लास्ट के 3 फंदे उल्टी सिलाई से घटाएंगे और 5 फंदे की पट्टी बनाएंगे। तो इसी तरीके से पीछे की सिलाई के फंदे उल्टी साइड से घटाते हुए राइट साइड पे आते हैं। फिर आगे इसमें पैटर्न कैसे पड़ेगा,
जो गले का शेप है वो कैसे होगा वो मैं आगे बताती हूँ। इतना बिनने के बाद ये देखिए दोनों साइड हमारा कटने के बाद ये ऐसे इसका शेप आया, ये हमारा बाजू का शेप हो गया। और अब यहाँ से हमको इसमें गले का, बीच में हम इसमें गले का भी शेप करेंगे। तो टोटल ये दोनों साइड से घटाने के बाद मैंने इसमें देखिए यहाँ से टोटल 1 2 3 4 5 6 ये 6 उल्टी रोज हमारी इसमें दिख रही है, यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक 16 सिलाइयाँ बिनने के बाद अब यहाँ पे गले का शेप होगा। तो देखिए गले के शेप के लिए यहाँ से यहाँ तक के फंदे जैसे हमारे हैं, जो हमारे उल्टे फंदे हैं प्लस ये जो हमारे सीधे फंदे हैं, इतने फंदे हमको एज इट इज बिनने हैं। यहाँ से यहाँ तक 5 फंदों की पट्टी है, बाकी का हमारे इसमें 8 फंदे सीधे हैं। तो इतने 5 फंदे उल्टे और 8 फंदे तो सीधे बिनेंगे। और बीच में जिसमें मैंने पैटर्न डाला हुआ है, ये जो डिजाइन के 28 फंदे हैं, इन 28 फंदों को हमें सिर्फ उल्टा बिनना है। बाकी ये फंदे हमारे एज इट इज जैसे हैं वैसे ही बिने जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक के फंदे हम उल्टे बिनेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बॉर्डर के लिए बनाया है उसी तरीके से ये फंदे हमको उल्टे बिनने हैं। तो इनको ऐसे ही बिनेंगे जैसे नीचे बॉर्डर के लिए, चूंकि चौकोर गले का इसमें शेप है तो चौकोर का शेप ऐसे ही इसमें परफेक्ट आएगा बच्चे के हिसाब से। तो इनको उल्टा बिनेंगे। एक रो में इसमें बिनती हूँ, बाकी फिर उसके ऊपर जब गला इसमें बंद करेंगे, शेप करेंगे, उसके बाद मैं आगे का पैटर्न इसमें रिपीट करूंगी। तो यहाँ से जो हमारी डिजाइन है ये बंद हो जाएगी। ये जो डिजाइन के फंदे हैं ये पूरे सारे ही हमको उल्टे बिनने हैं। ये ऐसे सारे फंदे ये उल्टे हो जाएंगे। जैसे इसमें हमने 1 2 3 उल्टी रो बनाई थी, यानी कि 6 सिलाइयां, तो ये बीच में 6 सिलाइयां हमको ऐसे ही बनानी है। और साइड के फंदे जो शोल्डर के रहेंगे वो हमारे एज इट इज चलेंगे। सीधे फंदे सीधे और उल्टे फंदे जो पट्टी के लिए वो उल्टे। तो इसी तरीके से इसको बीच के फंदे उल्टे बिनते हुए बाकी को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए 1 2 और 3 उल्टी रो इसमें बन गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मैंने इसमें 6 सिलाइयां बिनी। अब यहाँ पे हमको इसमें गले के फंदों को हमें बंद करना है। तो देखिए यहाँ से हम इसको बिनेंगे तो ये वाले फंदे तो ऑलरेडी हमारे एज इट इज ही चल रहे हैं, जैसे बना रहे हैं हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। उल्टे वाले फंदे पट्टी के हो गए, बाकी के फंदे सीधे वाले हमारे सीधे रहेंगे। ये हमारे सीधे हो गए। अब देखिएगा यहाँ पे जो हमने उल्टे फंदे बिने हैं ये 5 हमको उल्टे बिनने हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 उल्टे हो गए। बाकी के ये जो बीच के फंदे हैं इनको हम बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 और एक फंदा और बंद करेंगे 18। टोटल ये हमारे 18 फंदे बीच में हमारे बंद हो जाएंगे। और फिर उल्टे हमारे यहाँ पे 5 बचेंगे, 1 2 3 4 और ये 5।
और ये बाकी ये फंदे हमारे हो गए। तो इतने फंदे हमको ऊपर तक ऐसे ही बिनते हुए जाने हैं। ये हमारे बीच में गला हो गया, ये हमारा शोल्डर हो गया। तो इस फंदों को हम ऊपर तक कंप्लीट करते हैं। ये देखिए ये पूरा ऐसे गला हमारा एक साइड का ये कंप्लीट हुआ। तो टोटल अगर मैं बताऊं इसकी लंबाई मैंने कितनी टोटल यहाँ से रो गिनती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक जो हमारी उल्टी रो दिख रही है 20 उल्टी रो है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की 40 सिलाइयाँ हमने बिनी हैं। और अगर इंचेस में मैं इसके बात करूँ तो ये हमारा जो आया है जो इसका बाजू का शेप है यहाँ से ये 4 इंच का हुआ है। ये यहाँ से यहाँ तक का शेप 4 इंच का है। और ये देखिए ऐसे इसका परफेक्ट शेप आया है। तो इसी तरीके से इसका ये वाला पार्ट बिनेंगे, यहाँ से ऊन को अटैच कराएंगे, यहाँ से ऊन को अटैच कराते हुए इसका ऊपर का पार्ट इस साइड का भी पूरा कंप्लीट करते हैं। ये देखिए पूरा ये कंप्लीट किया, जैसे मैंने इस साइड का गला बनाया उसी तरीके से उतना ही बड़ा ऐसे ही दोनों साइड का ऐसे बनाया। ये हमारा पूरा स्क्वायर शेप में देखिए गले का परफेक्ट शेप आया है। ये हमारी बाजू हो गई। और इसी तरह मैंने इसका ये बैक पार्ट बनाया है। दोनों पार्ट हमारे एज इट इज बने हुए हैं, जैसा फ्रंट है एज इट इज उसका बैक पार्ट है। अब इसमें जो है हमारे दोनों पार्ट बराबर से तैयार है। इसमें शोल्डर अटैच कराना है, तो दोनों शोल्डर्स को ऐसे इसमें आपस में ज्वाइंट कराएंगे नॉर्मली जैसे हम शोल्डर्स को जोड़ते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसमें सिलाई करके पूरा ये पैटर्न जो हमारा बन के आया है इसमें कंप्लीट होगा। पूरी फ्रॉक को इसको ऐसे हमें सिलना है। तो ये जोड़ने के बाद इसको सिलने के बाद इसका फाइनल लुक कैसा आता है वो मैं आपको बताती हूँ। शोल्डर जोड़ना ऑलरेडी मैं हर स्वेटर में बता चुकी हूँ, इसलिए चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहीं पे शोल्डर जोड़ने के बाद आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ कैसा लग रहा है। ये देखिए इसमें मैंने पूरे कंधे ऐसे इसमें ज्वाइन करे और यहाँ से यहाँ तक इसमें सिलाई लगाई। ये देखिए पूरा बनने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके का दिखता है। नीचे हमारा ये पैटर्न हो गया और ऊपर ये हमारी डिजाइन हो गई। इस फ्रॉक की जो लंबाई बन के आई है तो ये जो पूरी बन के आई है ये अगर मैं ऐसे मेजर करूं तो ये हमारी ये देखिए यहाँ से शोल्डर से मैं इसको ऐसे नापती हूँ और ऐसे इसको रख के नापा तो ये हमारी 17 इंच की ये जो हमारा लॉन्ग वाला कर्व है यहाँ तक इसकी 17 इंच लंबाई आती है। और ये इसमें देखिए नीचे से इसका शेप ऑलरेडी ऐसे करा हुआ है तो नीचे से ज्यादा है, यहाँ पे कमर पे शेप होते हुए ऊपर पूरा एक जैसा है। तो फ्रेंड्स आज का ये हमारा वीडियो कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि पसंद आया होगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।